हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? So we are here with the second session. Yesterday हमने जो है थोड़ा सा स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल, चलो अच्छी बात है। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट इन। आज हम वेट नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो another aspirant is here joining. This is our second session. यावर ने भी ज्वाइन किया है। यावर, आपका ये पहला अटेम्प्ट है मेंस? जी जी बिल्कुल सर। चलो जी, कोई बात नहीं। सो हमने कल जो सेशन किया था, दिस इज ऑल हियर द फ्री, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, एंड दिस इज द, आई कैन से द टाइम सेविंग। ठीक है, मुझे पता है मेंस जो भी होते हैं एस्पायरेंट, उनके लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो वी हैव डिसाइडेड कि अ लिटिल बिट गाइडेंस हम देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, जो है हम जानते हैं एज फार एज द मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो कल हमने जो है वी डिस्कस दी हाउ टू सेट द टाइम टेबल, थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी हमने देखा था, ठीक है। आई विल ड्रॉप, यू कैन सी द रिकॉर्डेड सेशन हियर, ठीक है। ये वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आधे घंटे का सेशन है। तो हमने डिसाइड किया है कि एवरी डे वी आर गोइंग टू टेक यूर दी हाफ एन आवर, ठीक है। आधे घंटे की ही क्लास होगी, रेस्ट इट इज ऑल यू हु हैज टू प्रिपेयर, ठीक है। वी आर ओनली हियर टू गाइड यू, ठीक है। तो हमने जो है, मैं थोड़ा सा कल का रिपीट में करूंगा कि आपको जो है एज फार एज ए टाइम टेबल इज कंसर्न, ठीक है। पहले तो नो नीड टू वरी, एंड जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। नाउ मेंस के लिए इट्स नाउ गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है। आपने वही जो पढ़ा है उसको डिफरेंटली पढ़ना है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, हालांकि यहाँ पे सिलेबस बहुत है, ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू गो थ्रू ओनली दैट सिलेबस जो कि एग्जाम में है, ठीक है। बहुत कुछ जो है पढ़ना होता है, लेकिन वही पढ़ना है कि जो कि आपको एग्जामिनेशन रेलिवेंट है, ठीक है। ओनली दिस वे यू कैन सेव योर टाइम। अदरवाइज मैंने देखा है कि हम जब इसमें प्रिपेयर करते जाते हैं, आगे ऐसा लगता है कि हम किसी खाई में गए, ठीक है। दैट काइंड ऑफ थिंग, इट मतलब गोज इनटू द मैस, ठीक है। वो नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को जस्ट यू हैव टू सिट कामली एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में यू नीड टू कंटिन्यू योरसेल्फ, ठीक है। मैंने कल बोला था, इंशा वाज प्रेजेंट हियर इन द यस्टरडेज क्लास, तो मैंने इसको बोला था इट्स बेटर, क्योंकि ये एनालिसिस है। अगर ना भी करना चाहो, कि आई एम श्योर, मैं कॉन्फिडेंट हूं, एट द एंड यू विल कम टू दिस काइंड ऑफ द स्ट्रेटजी, ठीक है। मैंने क्या किया है मेंस के लिए, यू शुड हैव कंसंट्रेटेड 9 आवर्स स्टडी, ठीक है। उससे ज्यादा कर सकते हो, बट इफेक्टिवली वो ब्रेक्स वेक्स निकाल के 9 आवर कंसंट्रेटेड स्टडी, ठीक है। और उसमें से पहले 4 आवर्स, फिर 4 आवर्स और 1 आवर, ठीक है। ये 4 आवर आपको देने हैं अपने ऑप्शनल के लिए, और ये 4 घंटे आपको देने हैं अपना जीएस के लिए। एंड जो ये वाला 1 घंटा है, यू हैव टू स्पेंड इट ऑन दी एसे, ठीक है। और मैंने ये कल डिस्कस किया था कि मेंस, अगर आप लोगों को पता होगा, इसमें 8 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पहले जो 6 पेपर्स होते हैं, ये पहले 5 दिनों में होते हैं, और उसमें से पहले 2 पेपर्स अगर आप बात करोगे, इंग्लिश एंड एसए की, ये एक ही दिन होते हैं, ठीक है।
और जो भी एग्जाम आप मेंस की बात जब आप करते हो, हर एक एग्जाम 3 आवर्स का है। तो अगर आप पहले दिन जाओगे तो आपको 6 आवर की राइटिंग करनी है। इट्स ऑल डिस्क्रिप्टिव, ऑल द पेपर्स आर डिस्क्रिप्टिव, नो वेयर यू आर गोइंग टू सी दी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पहले यार आपको पहले दिन आपको 6 घंटे लिखना है। सो इट्स वेरी मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम। इसी टाइम में आपको कुछ टाइम रखना है राइटिंग के लिए डेली बेसिस पे। अगर मैंने कल मेंशन नहीं किया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, ठीक है, यू शुड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद द राइटिंग एज वेल। इज दैट क्लियर? पहले पहले थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है, बट डोंट वरी, बट यू हैव टू मैनेज दैट। यू शुड बी, लेट मी टेल यू, अगर 250 मार्क्स हैं हर एक पेपर के, ठीक है, और मैंने अपनी जगह पे देखा है 1 से 1.5 आवर जो पेज है ये आप लिखते हो 10 मार्क का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर आपको 250 मार्क्स लिखने हैं तो कितने, लगभग लगभग 30 के आसपास आपको पेजेस लिखने हैं 3 घंटे में। इसका मतलब है आपको यू नीड टू राइट डाउन। ये मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ, क्या लिखना है दैट इज सेकेंडरी, कितना लिखना है ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, दैट मीन्स यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ राइटिंग एटलीस्ट 10 पे। फिलहाल के लिए अगर आप इन 4 घंटों की बात करोगे, इसमें से 1 घंटा 10 पेजेस तो लिखने की का हैबिट तो बनाओ। ठीक हो, मेक योर सेल्फ हैबिचुअल ऑफ राइटिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलोगे तो टाइम बचेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है इंग्लिश इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग है। सिर्फ इस वाले पेपर में 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द पेपर्स, ठीक है, जो कि आपको स्कोर करना है, जिनका वैल्यू जो है मेजर होता है, ठीक है, वो 250 मार्क्स के हैं। ठीक है, टाइम सबके लिए सेम है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो मैंने ये कहा था कि पहले 4 घंटे जो है वो आप अपने ऑप्शनल पे दे दो, दूसरे 4 घंटे आप जीएस के लिए दे दो। ठीक है, और अच्छा ये मुझे बोलो यावर, व्हाट्स योर ऑप्शनल? डिसाइड हुआ है आपका ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी सर। चलो ठीक है, तो ज्योग्राफी का थोड़ा पार्ट जीएस में भी है, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, उतना नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट मच मोर। ठीक है, नियरली यू कैन से दैट कि एट द मोस्ट 50 मार्क्स आ सकते हैं जीएस में ज्योग्राफी के। ठीक है, बट इट्स ओके। ठीक है, ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट वेरी थिंग। ठीक है, तो आपने 4 घंटे, पहले 4 घंटे ऑप्शनल के लिए ही देने। ठीक है, मैंने कल मेंशन किया था, आप जो प्रोग्राम रखोगे स्टडीज का, ये आप पहला 6 वीक प्रोग्राम रखो। ठीक है, 6 वीक में आप अपना सभी जो है जितने भी, चाहे जीएस है, चाहे ऑप्शनल है, चाहे ऐसे हैं, ये आप सारा जो है इसमें सिलेबस कवरेज करो। एंड साथ ही साथ इसी टाइम में थोड़ा सा हर दिन यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ राइटिंग, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो लिखो। ठीक है, मैं 10 पेजेस की बात कर रहा था, एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन, एक एक पेज तो लिखो। ठीक है, पहले पहले कम ही लिखो, बट लिखो, लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, और ये मैंने बोला था सुबह, जो जो बंदा दिन में पढ़ता हो, सुबह के टाइम पे यू कैन हैव इट। ठीक है, लंच तक आप ये वाला सेशन कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है लंच के बाद शाम तक जो है इस वाले ये वाला सेशन करो, और खाना डिनर के बाद यू कैन हैव एटलीस्ट 1.5 आवर फॉर द ऐसे, सोने से पहले। ठीक है, दिस वे यू कैन हैव द काइंड ऑफ द, दिस इज आई डू बिलीव द इजीएस्ट वे ऑफ द, जो मैंने टाइम टेबल अपने हिसाब से जो है मैंने ये देखा है कि इट्स गोइंग टू बी द फ्रूटफुल एंड दैट एवरीबडी कैन यूज इट। अब थोड़ा बहुत कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दैट वेरी थिंग। मैंने कल बोला था आप लोगों को कि हाँ, थोड़ा बहुत मार्क्स के रिगार्डिंग एंड कितना आपने लिखना है। हाँ, अब देखिए, पहले ये देख लेते हैं जीएस, जीएस पेपर पे देख लेते हैं, जीएस पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जीएस में आप लोगों को है, यू हैव दी 4 पेपर्स, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3। सिलेबस देखा है आप लोगों ने? पहले मुझे बोलो, दोनों ने देखा है? हैव यू गॉन थ्रू द सिलेबस द मेंस?
बिल्कुल सर। एक काम करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। सिलेबस जो है वो याद करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज इन एवरी लाइन। यू हैव टू रीड दैट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे GS1 की, यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आप देखते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मॉडर्न इंडिया, ठीक है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, देन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, सोसाइटी एंड जियोग्राफी। सेट क्लियर। तो कितने पार्ट्स है इसमें, ये अगर आप मान मान के चलो, ये एक सब्जेक्ट है, ये दूसरा वाला सब्जेक्ट है, तीसरा है चौथा है, इसमें 5 सब्जेक्ट्स आप देखते हो GS फर्स्ट में। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं GS सेकंड, विल डिस्कस। हमने कुछ दिनों अभी सिलेबस पे ही देखना है, ठीक है। GS2 जो है आप देखते हो, इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस, ठीक है, देन सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जिनको PSIR है दे नो इट वेरी वेल, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है जो कि पॉलिटी बेस्ड है, ठीक है। यू कैन से मैंने तो इसमें 4 पार्ट्स रखे हैं। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स। GS थर्ड की जब हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक, देन एनवायरनमेंट, EVS, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। और क्या है इसमें, ये 4 आ गए, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, ये पार्ट्स है 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4 आ गए। And as far as this is concerned, it consists of ethics, aptitude, and integrity. Is that clear? अब देखिए, है तो ये एक ही सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी है ये एक ही सब्जेक्ट, मगर इट दिस कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। यू कैन से दैट द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें क्वेश्चंस आते हैं सीधे, और एक और आता है जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द केस स्टडी। दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, that is are a kind of a situation based on the real life, जो है एक एक एडमिनिस्ट्रेटर जो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, ये आपको पहले ही दी जाती है, ठीक है। और वो भी कितनी होती है, 6 काइंड ऑफ द केस स्टडीज उनको हम कहते हैं। एंड यू आर आस्क्ड टू गिव द आंसर ऑफ दिस केस स्टडी, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। वेरी इजी। इज दैट क्लियर? you can note it down, this way you can move ahead, ठीक है। क्लियर है? अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं आपके पास? इफ यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन हैव इट साइड बाय साइड। कुछ पूछना है आपको? चलो ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, नाउ लुकिंग एट द पेपर, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं यही 3 पेपर्स की, तो पेपर कैसे, ठीक है, वहां पे अगर हम देखेंगे, एक तो क्वेश्चन पेपर तो होता ही होता है। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो सबको पता है, लेकिन वहां पे एक आंसर शीट होता है। दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। आंसर शीट कुछ ऐसा होता है, लेट मी टेल यू, उसमें लाइंस वगैरह नहीं होंगी। इट्स अ काइंड ऑफ A4 काइंड ऑफ ए पेपर, ऐसे ही होता है। लेकिन हर एक पेज को जो होता है, मान लीजिए अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है, दैट यू शुड नो दैट अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है,
ये पहले जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, यानी कि आंसर बुकलेट पे भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, वहीं से आपको लिखना नहीं होता है। पुराने टाइम पे आपको सीधे पेपर दिया हुआ होता था एंड यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन द थिंग्स एंड आप क्वेश्चन भी वहां पे मार्क करते थे, आप लिखते थे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन वही दिया होता है, ठीक है, और आपको उसके नीचे उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। अगर 10 मार्कर होता है उसके लिए 2 पेजेस होते हैं अवेलेबल, एक पेज ये, ठीक है, दूसरा पेज ये। इज दैट क्लियर? अगर 15 मार्कर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए 3 पेजेस अवेलेबल होते हैं लिखने के लिए, ठीक है। नाउ यू शुड नो दैट जो ये GS1 पेपर है या GS2 है, GS3 है, इसके लिए ये स्कीम है जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 10 क्वेश्चन आप सीधे देखोगे, ठीक है, ये 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। इज दैट क्लियर? That means after every 2 pages you will have the question written on it, and without any, we can say that choice nahi hoti hai, you have to write down the answer 1 to 10, you have to write down. You cannot even single question cannot be eliminated. Is that clear? उसके बाद आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जो अगेन 10 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 10 क्वेश्चन है, ये भी 10 क्वेश्चन है। इनको होते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्क्स, और इनको होते हैं 15 मार्क्स हर एक क्वेश्चन। सो पहले वाले जो 10 क्वेश्चन है उसमें होते हैं 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, ये स्कीम है। दूसरे वाले को होते हैं 150 मार्क्स। इज दैट क्लियर? क्यों कह रहा हूं कि बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दैट पहले जब आप लिखना स्टार्ट करोगे दैट इट शुड बी इन योर माइंड कि आपको पहले जो क्वेश्चन है वो 10 मार्कर क्वेश्चन है, उसके बाद जो आएंगे वो 15 मार्कर क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू इन वन, मतलब यानी कि आपको कंसिस्टेंटली 3 आवर्स आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन लिखने हैं विदाउट एनी चॉइस। यू कैन नॉट इवन, अगर आप मिसाल के तौर अगर आपने इसमें से क्वेश्चन जो है 15 मार्कर में से कोई क्वेश्चन छोड़ा तो मतलब आपके 15 मार्क्स रह गए, ठीक है ना, मूविंग है। अब देखिए अब मार्क्स आते कितने हैं, एंड ये स्कीम तीनों जीएस पेपर्स के लिए है। GS4 पेपर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, विल कम टू दैट वेरी थिंग, दैट्स नॉट एन इशू। वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वाज सेइंग कि पहले 1 to 10 जो होते हैं वो 10 मार्कर होता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एंड 11 to आप 20 की बात करोगे तो 15 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन भी लिखोगे तो आपको 10 में से 6 मैक्सिमम मिलेंगे, ऑन एन एवरेज हर एक बंदे को 5 ही मिलते हैं, यू मे गेट 6, ठीक है। JKSSB हो, सॉरी JKPSC हो या इवन UPSC हो, दोनों जगहों पे यू कैन नॉट गेट मोर देन 6, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग 5 दैट इज, मतलब यानी कि ये 5 टॉपर स्कोर है इसी क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे यू शुड नो दैट जो 15 मार्कर वाला क्वेश्चन है, 8 मान लो, 8 से 9 कैन बी द हाईएस्ट, 8 से 9 कैन बी द हाईएस्ट, इट कैन, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 10, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज है दैट यू शुड नो दैट जब आप लिखने बैठते हैं, जब मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की, क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो है ये वेरी होती है, बिकॉज आप, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती, ठीक है। आपको 10 में से अच्छे से 9 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, बट आपने पढ़ा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बट यू वोंट बी एबल टू राइट डाउन, फिर भी आप लिखने बैठ जाते हो उसको, यू ट्राई टू एट द कंटेंट एंड सेटिस्फैक्टरली उसको जो है मार्क्स उतने नहीं मिलते हैं। और देन यू सी दैट कि मार्क्स तो ये बेस्ट मार्क्स हैं, बट ये मैटर करता है कि 10 के 10 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आते हैं। अगर हर एक क्वेश्चन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, आपको इस वाले सेक्शन में 1 to 10 में 50 मार्क्स आते हैं, ठीक है। यू शुड नो दिस वेरी थिंग, पढ़ने के अलावा इन पे भी फोकस रखना है, ठीक है। एंड देन यू विल सी दैट कि अगर यहां से अगर आप अगर 8 मार्कर भी लाओ, 9 मार्कर भी लाओ हर एक क्वेश्चन में, तो ये 10 क्वेश्चन में यू आर गेटिंग 80 to 90 मार्क्स, और दोनों मिल मिला के कितने होते हैं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 140। लेट मी टेल यू, GS1 की अगर हम बात करेंगे, GS2 की बात करेंगे, GS3 की बात करेंगे, ठीक है,
आउट ऑफ दीज थ्री अगर हम बात करेंगे, किसी में भी हाईएस्ट 130 टू 135 अगर होंगे, दैट्स गोइंग टू बी द टॉपर स्कोर, ठीक है। बट आ सकते हैं, एनीवन कैन डू इट, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि नहीं आ सकते, आ सकते, क्यों, मैंने यहाँ पे बोला। बट ये मुझे पता है कि भाई अगर 10 के 10 बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गए तब जाके 8 से 9 आएंगे। अगर 10 के 10 जो है यहाँ से भी अच्छे हो जाएंगे तब जाके 50 आएंगे। दैट क्लियर, मिल मिला के देन यू विल बी एबल टू गेट द 140। ऐसा नहीं है नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बट इट्स वेरी, वी कैन से दैट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग to maintain the consistency that you are going to write at satisfactory kind of the answer in all the 20 questions। ये चैलेंजिंग बनता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा करेगा। एंड दिस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस वी सी दैट इट वेरी फ्रॉम एस्पेरेंट टू एस्पेरेंट। इज दैट क्लियर? ये चीजें एक एस्पेरेंट को पता होनी चाहिए दैट दिस इज योर एम, ठीक है। एंड अगर आप इतना करते हो एंड यू आर गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ द मार्क्स, ठीक है, इट मीन्स दैट you are certainly going to be the at the front, you are going to be with the get the marks with the higher percentiles। is that clear? ठीक है, तो मैंने यही कहा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि GS2 में कम मार्क्स आते हैं, 120, यहाँ पे हो सकता है 130 भी आ जाए, 140 भी आ सकता है, ठीक है। सेम इज द केस विद GS3 में भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, उतने भी नहीं काटते। बट वर्स्ट के सिनेरियो में मैंने देखा है कि कम हो जाते हैं GS2 में, बट इट्स नॉट नेसेसरी कम। देयर आर सम जो जिनका PSIR है वो इस वाले सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं। सम आर द एस्पिरेंट जिनका GS1 वीक होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपने जो है ओवरऑल स्कोर देखना है कि यू हैव टू एक्सेल इन एवरी सेक्शन, कोई भी सेक्शन हमने जो है वीक नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए नो व्हाट कम्स और ये स्कीम तीनों क्वेश्चंस में, तीनों पेपर्स में, ठीक है। नाउ लुकिंग एट द GS4, GS4 में क्या मसला है? हाँ, तो GS4 में जस्ट अ मिनट, GS4 में मैंने कहा कि इसमें दो सेक्शंस हैं, क्वेश्चन वाले सेक्शन है, केस स्टडी वाला सेक्शन। जो क्वेश्चन वाले सेक्शन है उसमें होते हैं 130 मार्क्स, केस स्टडी में होते हैं 120 मार्क्स। 120 मार्क्स होते हैं फ्रॉम 6 केस स्टडीज, और इसका मतलब है एवरी केस स्टडी डू पोजेस दी 20 मार्क्स, ठीक है। वो 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये एक लंबा पैसेज होता है जो कि सिचुएशन बेस्ड होता है, आपने वो रीड डाउन करना होता है, और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको उन 4-5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। दैट्स व्हाट द केस स्टडी इज, ठीक है। और केस स्टडी अगर मैं यहीं पे क्या कहता हूँ, ठीक है, अभी हम लिखने की भी बात करेंगे, आप कितना लिखोगे, ठीक है, और हाउ मच यू शुड बी द एक्सपेक्ट, ये भी मैंने बोला आपको, ठीक है। नाउ ये जो 130 मार्क्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, इसमें एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि यू कैन से दैट हियर द क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स द पार्ट 1, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी 10 मार्क्स है, इसमें भी 10 मार्क्स है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो इसमें भी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 6 क्वेश्चंस आएंगे। आई विल हियर इरेज दिस वेरी थिंग, लेट मी टेल यू हियर, जो GS4 है 130 मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस के। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप देखोगे पार्ट ए और पार्ट बी, इसके भी 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं, ऐसे ही इट विल गो अप टू द क्वेश्चन नंबर 6। हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 3 पार्ट्स है, ए बी और सी। दीज आर नॉट पार्ट्स, दीज आर एक्चुअली द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन है, इसके अंदर आप सब सेक्शन देख सकते हो, ये भी 10 मार्क्स के, ये भी 10 मार्क्स के, और ये भी 10 मार्क्स के। इससे पहले आपने देखा 1 to 5 आपने देखा, ये 5 क्वेश्चंस हो गए, और 5 के दुगने हो गए 10 क्वेश्चंस, मतलब 100 मार्क्स, और ये 3 हो गए 30 मार्क्स, हो गए 130 मार्क्स। इज दैट क्लियर? सो आई कैन से दैट actually in GS4, that's in ethics paper, you are getting 13 questions, वो सारे के सारे होते हैं 10 मार्कर। इज दैट क्लियर?
और 6 क्वेश्चंस अलग से होते हैं जो कि केस स्टडी पे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तो 13 क्वेश्चंस 10 मार्क करके और 6 क्वेश्चंस 20 मार्क करके। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए केस स्टडी में जब हम बात करते हैं, यू शुड एक्सपेक्ट दैट यू कैन गेट 12 13 इन द केस स्टडी, अगर अच्छा केस स्टडी किया हो। ठीक है, अच्छा ये होता है, इतने मार्क्स होते हैं। ठीक, तो ओवरऑल जब आप बात करते हो केस स्टडी मार्क्स के हिसाब से 6 हैं। ठीक है, तो यू मे गेट 70 65 से 70 के बीच में मान लो। और वहां से अगर आपने 13 क्वेश्चन है 10 मार्क करके, अगर आप 5-5 के हिसाब से आप देखोगे तो 1 वी कैन से दैट कि 65। ठीक है, 65 और ये कितना हो गया 135। बट लेट मी टेल यू, मैंने देखा है 160 भी आते हैं GS4 में। सो दिस इज द स्कोर फ्रॉम वेयर यू कैन, यानी कि ये वो सेक्शन है जहां पे आप एक्सेल कर सकते हो। इजी सिलेबस है, सो दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, यू कैन डू इट। इज दैट क्लियर? तो यू कैन नोट इट डाउन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट आई वाज सेइंग, अगर आपने 130 मान लो, 120 मान लो इसके, 130 मान लो इसके भी, 140 मान लो आप इसके, दिस इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो एंड एन एवरेज में कह रहा हूँ। ठीक है, so what is now the overall score that I can say that this is the 50 and this is 70 हो गए 120, 1 2 3 4 and 5, right? This is a topper score 520 getting from the 4 papers, that's a lot। और ये कितना है? this is from the 1000, क्योंकि सबके जो है 250 मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेक्शन की जो मार्क्स है वो मैटर करते हैं, दैट यू शुड नो दैट। 5 से 20 जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप 450 भी लाते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो, बट स्टिल अब यहां से लेकर यहां तक 70 मार्क्स का डिफरेंस है। दिस इज गोइंग टू हैव देन एज टू दोज एस्पिरेंट्स हु आर, अगर आपको कोई और सेक्शन वर्स्ट हुआ हो, कभी कभार आ जाता है डिफिकल्ट। ठीक है, मान लीजिए कि ऑप्शन में है। ठीक है, इफ यू आर स्कोरिंग एक्स्ट्रा मार्क्स हियर, certainly it will provide you the edge। 70 मार्क्स का एज बहुत होता है। ठीक है, दिस इज हाउ द मेरिट इज डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर? ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे भी, आप ये कहोगे सर मेंस ही स्टार्ट नहीं किया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप मेंस स्टार्ट करोगे तो ये चीजें कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, what I am discussing is that this is your goal, that you have to achieve this very thing। is that clear? now coming to our essay part। ठीक है, पहले ऑप्शनल का मैं बोल लेता हूँ। जितना मुझे पता है यूजुअली जो ऑप्शनल होता है, क्योंकि मेरे ऑप्शनल के हिसाब से भी और आपके ऑप्शनल के हिसाब से भी, इन केस ऑफ ऑप्शनल्स, चाहे ऑप्शनल 1 हो या 2 हो, हर एक में ऐसा ही होता है। देयर आर द 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, और पार्ट ए में भी आप क्या देखते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन, ऐसे होता है। यहाँ पे भी होता है 5 6 एंड 7 एंड 8। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन में 50 मार्कर होता है, यानी कि ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट यू आर आस्क्ड कि आपको कंडीशन दी हुई होती है। क्या कंडीशन दी हुई होती है? क्वेश्चन नंबर 1 इन बोथ एंड द क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जो पहला वाला क्वेश्चन होता है दोनों सेक्शन में, ये कंपलसरी होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करना ही करना है। एंड आपको मिनिमम एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन तो करने ही करने, ये भी एक दूसरी कंडीशन होती है। एक तो ये कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है, दूसरी कंडीशन ये है मिनिमम आपको 2 करने हैं। तो मान लीजिए अगर आपने यहां से 2 क्वेश्चन कर लिया मिनिमम, ठीक है, तो उसके बाद आपको 3 यहां से करने हैं। अगर आपने यहां से 3 किए हैं तो आप 2 यहां से कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम आपको 2 करने ही करने। सो बाय दिस कंडीशन यू कैन नॉट मूव। अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे इस सेक्शन से चारों क्वेश्चन आते हैं, आई विल डू 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी सेक्शन, तो हो गया नहीं, तो एक क्वेश्चन आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा।
आपको 3 क्वेश्चन अगर आप मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है, एक सेक्शन से, दूसरे सेक्शन से आप जो है मिनिमम 2 कर सकते हो। ये कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द ऑप्शनल इज कंसर्न, ठीक है, तभी बन जाएंगे। इस सेक्शन से आपके 50-50, मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन किए, यहाँ से 2 क्वेश्चन किए, तो हो गए 250। एंड दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अक्सर ये चीजें पूछी जाती है, वो ये कि भाई जो ये वाला क्वेश्चन सेक्शन होता है, जो होता है पहला वाला क्वेश्चन, यूजुअली जो होता है इन डिफरेंट, ये 10 मार्कर के होते हैं, ठीक है, और इट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। लेट मी टेल यू हियर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें भी ए बी सी एंड डी एंड ई, ठीक है, ये 10-10 मार्कर के होते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी होते हैं इसमें यूजुअली आजकल जो मैं ट्रेंड देखता हूं, या तो आएंगे 2 15 मार्कर वाले क्वेश्चन, एक आएगा 20 मार्कर वाला क्वेश्चन, या तो आएंगे 2 20 वाले मार्कर वाले क्वेश्चन, एक आएगा 10 मार्कर वाला क्वेश्चन। 50 मार्कर्स इनको देने हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है, जो कि आपका सिलेबस होगा अकॉर्डिंग, ठीक है। इज दैट क्लियर? इनमें भी आप देख सकते हो कंटेंट आपको उसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स के हिसाब से ही देना है, ठीक है। क्यों मैं इंपॉर्टेंट ये कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट, जो कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए, अगर आपका, मैंने बोला है, अगर आपका 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप 1 से 1.5 पेज लिख दो, ठीक है, कम भी नहीं लिखना, ज्यादा भी नहीं लिखना, ऐसा नहीं है आप हर एक क्वेश्चन को 10-10 मार्कर को 2-2 पेजेस लिखोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनमें टाइम कम बचेगा, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू राइट डाउन दी, जो ग्रेटर वेटेज के क्वेश्चन है उनको नहीं लिख पाओगे। सो तभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपने जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है वाइल राइटिंग। यू विल नॉट जो अप्लाई करोगे अपनी सभी एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज एक ही क्वेश्चन को जो है परफेक्टली लिख लेंगे, नो, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। देखिए, वो वहीं पे दिया होता है, ठीक है, यूजुअली होता है 150 होता है फॉर द 10 मार्कर के लिए, वहीं पे उसने दिया होता है मैक्सिमम, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू 10 मार्कर के क्वेश्चन के आप 250 वर्ड्स लिखने बैठो एंड इट इज नॉट अप्रिशिएटेड, ठीक है। what is important is that you need to write down the comprehensive content within the limited number of the words, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ना यहाँ पे 1.5 पेज में आप 150 ही लिखोगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर आप छोटा छोटा लिखते हो, अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हो, तो आप कुछ ही वर्ड्स में 150 तक जो 1.5 पेज है वो खत्म करोगे, ठीक है। इट्स नॉट दैट, सो यू नीड टू राइट डाउन जो यूजुअली आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो, ठीक है, राइट डाउन दैट वेरी थिंग, बट डू नॉट राइट इन excess of everything is bad, because it's going to impact your जो ग्रेटर वेटेज की है उनको। हाँ, 15 मार्कर वाला जो क्वेश्चन है उसमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, यू विल सी दैट, ये मेंशन्ड होता है, साइड वाइज लिखा होता है क्वेश्चन के साथ ही। इज दैट क्लियर? तो यूजुअली जब आप देखते हैं लगभग 2.5 पेज, बट मैं कहता हूं अगर आपके पास कंटेंट है, ठीक है, 2 पेज ही लिखो, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। 1 से 1.5 पेज लिखो 10 मार्कर के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखो, ठीक है। इज दैट क्लियर? 2 पेज के लिए ठीक है, थोड़े से 1-2 लाइन तीसरे वाले पेज में भी लिख दो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब मैंने देखा है कभी कभार हमारे पास कंटेंट ही नहीं होता है, बट स्टिल वी समहाउ ट्राई टू मैनेज इट, हम लोग 1.5 पेज 15 मार्कर वाले क्वेश्चन में भी लिखाते हैं। Now it's all up to you how much you are going to write down and how much is going to be your speed, ठीक है। Is that clear? हाँ, तो मैं, हाँ, ये तो हो गया ऑप्शनल वाली बात। नाउ कमिंग टू दी ऐसे, ऐसे में हम लोग, क्योंकि टुमारो वी विल डिस्कस इन डेप्थ दी सिलेबस, वो तीसरा सेशन होगा। नाउ लुकिंग एट दी ऐसे के, ऐसे के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे जो आता है, ये 2 ऐसे आते हैं, ठीक है, इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में 1 2 3 एंड 4, फिर सेक्शन बी में भी 5 6 7 और 8 क्वेश्चन। ये मान लीजिए एक ऐसे इज 1 क्वेश्चन, ठीक है, ये एक ऐसे ही, ये दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ठीक है। एंड यू आर आस्क्ड दैट आप इन 4 में से एक कर दो और इन 4 में से आपको एक करना है।
So overall you have to write down the 2 essays. अगर ऐसे में you have the 250 marks, ठीक है, एक ऐसे के लिए you are having the maximum of the 125 marks, 125 marks, ठीक है. एंड यही आप अप्लाई करोगे रूल. हाउ मच यू आर गोइंग टू राइट डाउन द ऐसे. ऐसे में लेंथ कितनी है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वी विल हैव दी सेपरेट सेशन. ठीक है. हम लोग कल जो है हम लोग जीएस 1 का सिलेबस जो है हम डिस्कस करेंगे, विल हैव, ठीक है, इन डेप्थ. एंड विद दैट वेरी सेशन यू विल कम टू नो दैट आपको जीएस 1 में पढ़ना क्या है. ठीक है, व्हाट आर द टॉपिक्स. ठीक है, ये मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव आपको सामने रखूंगा. ठीक है, दैट सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू कि आपको लगेगा कि भाई नाउ इट्स इजी. ठीक है, इंशाल्लाह रहमान. ठीक है, देन यू विल आल्सो ऐसे ही हमें वी विल हैव दिस सेशन ऑन दी essay, how you are going to frame your essay. We will have the another session on how you are going to write your answers. ठीक है, and we will have the sessions on the practice sessions on the ये लगभग एक हफ्ते के बाद होगा. ठीक है, when we will come to have we will be able to write down the answer. ठीक है, we'll do that, but we'll go to that very thing gradually. ठीक है, एक प्रोसेस होगी. एंड टिल दैट आपने भी थोड़ा बहुत जो है सिलेबस जो है एज पर माई गाइडेंस वो किया होगा. एंड विद दैट आई होप कि आपने मटेरियल जो है अपना गैदर किया है जो मैंने बोला था. ठीक है, अब आपके लिए एक और टास्क है आज के लिए. यू विल डू वन थिंग, प्रिंट आउट जो है आप सिलेबस निकालो. जीएस हो, ऑप्शनल हो, ऐसे हो, ठीक है, सबका सिलेबस जो भी है एज फार एज द मेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप अपने पास रखोगे, उसका प्रिंट आउट निकालो. ठीक है, टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द जीएस पेपर 1 इन डिटेल. ठीक है, टाइम बचा तो जीएस 2 भी डिस्कस करेंगे. विल सी दैट वेरी थिंग. इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब मैंने ये कहा कि आपको 2 एसेज लिखने हैं. अब ऐसे में भी व्हाट्स गोइंग टू बी द बेस्ट स्कोर. 250 मार्क्स यहाँ पे भी होते हैं. टॉपर्स के स्कोर होते हैं 150. ठीक है, मैंने दैट आई पर्सनली नो दैट आई वाज एबल टू स्कोर 135. ठीक है, आई वाज सेटिस्फाइड विद दिस राइटिंग. ठीक है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, 150 से लेकर 160 भी आ सकते हैं. ठीक है, इट्स नॉट दैट. सो ऐसे एक ऐसा सेक्शन है जहां पे अगर आपने कहीं पे भी 250 मार्क्स के, तो हर एक सेक्शन है. ठीक है, यू वोंट सी दैट कि इतने मार्क्स कहीं पे आ सकते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पे एवरेज एसेज लिख के आओगे यू विल गेट 110 के आसपास. ठीक है, सो लेट मी टेल यू, यू हैव टू राइट डाउन इट सिस्टमैटिकली. ठीक है, एंड मैं एक और चीज बोलूं आपको कि जो ऐसे आते हैं ये आपको वहीं पे फ्रेम करना होता है कि क्या लिखूं, कैसे फ्रेम करूं. ठीक है, ये आप घर से नहीं पढ़ के जाओगे, बट यू विल हैव द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू एंड यू विल हैव द टेक्निक विद यू. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यही बात करूं कि भाई अगर 65 से लेकर 70 आ जाए, ठीक है, पेपर में एक ऐसे में आउट ऑफ 125, दैट्स अ ब्रिलियंट स्कोर एज फार एज ऐसे इज कंसर्न. ठीक है, यहाँ से भी 70 अगर आप यहाँ लेके आए, ठीक है, दोनों में मिल मिला के कैन हैव दी 140. वही मैंने कहा 140. अगर उसे ज्यादा आ जाए +5 यहाँ से भी, +5 यहाँ से भी. ठीक है, गुड. इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर कंटेंट, प्रेजेंट योर कंटेंट डिफरेंटली. ठीक है, वैसे तो लिख के सभी आते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ होगा दैट अट्रैक्ट्स एंड दैट मोटिवेट्स, और दैट मतलब एक जो चेकर होता है उसको वो मजबूर हो जाए कि आपको थोड़े 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा देने के लिए. ठीक है, वरना तो ऐसे सब लिख के आते हैं. अब यहाँ पे लुकिंग एट दिस वेरी थिंग, हाँ, कि कितना ऐसे लिखे. ठीक है, ऐसे पहले टाइम फ्रेम का की बात करें, क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई ऐसे आपको वही लिखने हैं. 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे भी है ऐसे में. ठीक है, दोनों एसेज के लिए 3 आवर्स का टाइम टोटल है. बट पहला ऐसे जो है, ठीक, उसके लिए आपको 1.5 रखना है. ये तो सिंपल बात है, आपको ये तो पता ही है. बट लेट मी टेल यू, पहला घंटा जो है, हाफ एन आवर यू शुड स्पेंड ऑन हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट. इज दैट क्लियर? सो ड्राफ्टिंग के लिए, ड्राफ्टिंग ऐसे यू कैन हैव द 1.5 आवर. राइटिंग आप फिर 1 घंटे में लिख दो, आप लिख पाते हो.
ठीक है, लिखना कितना है, यू कैन राइट डाउन 10 से 12 पेज आप लिखो, दैट इज सफिशिएंट एक ऐसे के लिए। ठीक है, आप 15 भी लिख सकते हो, 13 भी लिख सकते हो, बट व्हेन यू आर इफ यू आर राइटिंग 10 से, यानी कि वो क्या होता है, एक पेज एक साइड से दूसरे साइड से ठीक है, ऑन द बोथ द साइड्स, एंड देन यही काउंट करके आप देखो लगभग 10 to 12 पेज, तो यही होते हैं 1200 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स एक ऐसे के, 1200 वर्ड्स दूसरे ऐसे के। ठीक है, आप अगर आप यहाँ पे देखिए, और ये 10 से 12 पेज आपको 1 घंटे में लिखने हैं। अगर आप ड्राफ्टिंग इजीली जल्दी से कर पाते हो, देन यू कैन सी दैट कि आप इसमें से भी, इस आधे घंटे में से भी कुछ टाइम जो है राइटिंग में कर सकते हो, बट बेटर मैंने ये देखा है, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू इलोंगेट दिस, उससे क्वालिटी भी कम होती है, बेटर इट टू कंप्रेस इट। ठीक है, अगर आप 10 तक भी लिखते हो, ठीक है, इट्स ओके, डोंट वरी, मार्क्स तो भी आ जाएंगे। ठीक है, बट डोंट ट्राई टू, मतलब ये नहीं कि अगर आप जो है कम लिखोगे, ठीक है, उसमें आप जो है कंटेंट तो जो है जिसकी वाइल राइटिंग जो है, जो रीडर है उसको लगेगा कि भाई इसमें कंटेंट उतना नहीं है। सो व्हेन यू आर राइटिंग द कंटेंट, वन शुड फील दैट इट इज हेवी कंटेंट। ठीक है, इवन इफ यू आर राइटिंग द 100, वी कैन से दैट 10 पेजेस आप लिख रहे हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट अगर कम भी हो जाए क्वांटिटी में, बट क्वालिटी तो होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड यही दोनों के लिए है। सो अब मैंने ये चीज रखी है इसमें, आधा घंटा आप ड्राफ्टिंग के लिए रख लो, 1 घंटा राइटिंग के लिए। ठीक, सफिशिएंटली। दूसरे ऐसे के लिए फिर आपने जब एक ऐसे किया कंक्लूड, ठीक है, 5-10 मिनट पहले ये टाइम स्पेंड किया करो कि भाई ऐसे में कौन सा वाला ऐसे आप जो है सिलेक्ट करना है, दोनों ऐसे पहले ही सिलेक्ट करो, देन कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट, एंड विदाउट चेंजिंग योर माइंड कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट ऐसे, कि भाई इसमें लिखना क्या है, कैसे आप लिखोगे। we'll come to that, how to write and what to write. ठीक है, we'll see that. ठीक है, is that clear? I hope this is all clear. And as I said कि कंटेंट लिखना क्या है, कितना टाइम कितना स्पेंड करना है, ये भी मैंने आप कह दिया। विद दिस आई वुड लाइक टू से दैट आई गेस टुडेज सेशन में इतना काफी है। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस इन डेप्थ, पर्टिकुलरली दी जो है GS1, GS2 एंड GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू, देखते हैं कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, विल सी दैट एवरीथिंग। ठीक है, important topics पे then we'll come on slowly how to write up the things. ठीक है, is that clear? अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन है, और क्वेरी, एनीथिंग दैट यू वांट टू से? हाँ जी। लेट मी टेल यू, एज फार एज द कंटेंट इज कंसर्न, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स यहाँ पे नहीं लगेंगी। ठीक है, नो डाउट यू नीड टू रीड डाउन द बेसिक्स, जो एनालिटिकल बुक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है इफ यू आर रीडिंग दैट वेरी थिंग। ठीक है, बट मैंने ये कहा आपको कि आपको ये रीडिंग वीडिंग जो भी आपको करना है, ये आपने 6 वीक्स में करना है, आपने वो कंटेंट लिखना है। आई विल गिव यू सम ऑफ दी, अगर आपने बुक्स पढ़नी है, ठीक है, जैसे कि स्पेक्ट्रम इज ओके। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए इफ यू हैव स्टडीड द नितिन सिंघानिया, वो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है, देर इज दी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, लेट मी टेल यू, देर इज अ बुक। ठीक है, बांदोपाध्याय, नहीं बांदोपाध्याय नहीं,
हाँ, आई विल सी दैट ऑथर, आई हैव रीड दैट, थोड़ा सा वो कम्युनिस्ट टाइप ऑफ ऑथर है, बट उसकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, उसने जो लिखा है वो। अगर आप एक और काम कर सकते हो, इफ यू गो थ्रू दी सम बुक, पहले आपने पढ़ना है ना। अब मैं कहता इंदिरा अर्जुन भी पढ़ो आप, अगर वो कुछ कंटेंट्स उसमें कम है, ठीक है। आप दैट इज आई गेस दी बंदोपाध्याय काइंड ऑफ दी, बंदोपाध्याय तो मॉडर्न हिस्ट्री में है, ठीक है। I will see that what I will tell you the name of that author, ठीक है। You can get that book if you have the world history पे, अगर आपको कोई छोटी सी बुक है, you can go through that, but kindly मैं आपको एक चीज एडवाइस देता हूँ इसमें, वो बुक देख लो कि जो कि आप, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, यू आर नॉट गोइंग टू टेक द टफ बुक, ठीक है। स्पेक्ट्रम अगर आपको टफ लगे तो डोंट टेक इट, टेक द जो वो है बिपिन चंद्रा, ठीक है। एक है बिपिन चंद्रा की वो छोटी सी बुक, मोटी वाली बुक नहीं, ठीक है, वो देख लो। इज दैट क्लियर? देन नितिन सिंघानिया इज ओके, ठीक है। हाँ, यू विल सी दैट जो एज फार एज दी सोसाइटी इज कंसर्न, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कोई बुक इसमें। आई विल कम टू दैट वेरी थिंग, क्योंकि मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनी बुक ऑन सोसाइटी, बेटर आई विल टेल यू गो टू द ओनली आईएएस के नोट्स आते हैं, ठीक है। इफ यू आर एबल टू गेट दैट, क्योंकि इसमें कुछ ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, बुक लेके क्या पढ़ोगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द ज्योग्राफी। अगर आपके पास, मैं कहता आपको, व्हाट इज दैट, PMFIAS के आते हैं फ्री नोट्स, ठीक है। आपको कुछ ही पढ़ने हैं, ठीक है। इट्स नॉट मच दैट you have to go through that, ठीक है, but this is the sufficient if you have पहले syllabus coverage के लिए, ठीक है। is that clear? then as far as the polity is concerned, पॉलिटी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा विजन के नोट्स के, ठीक है, विजन नोट्स, ठीक है। चाहे आईआर की बात करो, सोशल जस्टिस की बात करो, या इसके लिए हम कहेंगे, ठीक है, विजन के वो आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जिसमें एज पर द सिलेबस कवरेज हो, ठीक है, जिसमें पॉलिटी वाला फर्स्ट वाला सेक्शन है, वो विजन के नोट्स अवेलेबल है। गो थ्रू डायरेक्टली थ्रू नोट्स, आई हाईली रिकमेंड टू गो थ्रू दोज नोट्स, ठीक है। नो नीड टू गो थ्रू द बुक्स। इज दैट क्लियर? मैं आपको कहता गो थ्रू द लक्ष्मीकांत, गो थ्रू दी लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस वाली पार्ट, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी हैक्टिक, डायरेक्टली गो थ्रू दैट। मैं विजन नोट्स इसमें रिकमेंड करूंगा। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद अगेन देखिए, इकोनॉमी जो है, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि इसमें मैं कहूंगा विजन ही देख लो, ठीक है। विजन के नोट्स अगर इसमें आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बुक एक आती है, ठीक है। आई विल सी वो मैग्रा हिल्स जो है, टाटा मैग्रा हिल्स की वो वाली, ठीक है। एनवायरमेंट की जो बुक है दैट इज शंकर आईएएस, ठीक है। फिर क्या बचा है इसमें? साइंस एंड टेक जो है, अगेन विजन का देख लो, ठीक है, सिंपल बात। देन अगर मैं ये कहूंगा, हाँ जी, यस यू कैन टर्न, डू अनम्यूट। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? जैसे कि ये नीचे कहीं एक, आई डोंट नो, क्योंकि स्टूडेंट पैनल में मुझे नहीं पता है। आप देख लो, कहीं पे क्लिक करो एंड आस्क सेकंड, यू कैन नॉट अनम्यूट, ये आप खुद से अनम्यूट कर सकते हो। कहीं पे होगा आपको म्यूट अनम्यूट वाला ऑप्शन, वहां पे क्लिक करो, ठीक है।
I can mute you, but I cannot unmute you. हाँ जी, now you can speak. अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ, आप बोले। जी जी, बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी सर। सर, जो आपने ये नोट्स बताए ना, लाइक स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, सर मैंने मतलब ये स्पेक्ट्रम भी पढ़ रखी है, नितिन सिंघानिया भी करी हुई है। खाली ठीक है। मुझे यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉब्लम थी। जो जियोग्राफी वाला पार्ट सर मैंने पीएमएफ आईएएस से मैंने किया है, और बाकी जो है ना मतलब सर ये पॉलिटी इकोनॉमी या इंटर या मतलब या बाकी साइंस एंड टेक वाला पोर्शन या लाइक स्कीम्स या सोसाइटी वाला पोर्शन, सर ये मैंने यहाँ पे किए थे ओनली आईएएस से, क्योंकि उनका बुकलेट आता है वो छोटा जी जी सा वो सही सही। परिहास टाइप कुछ ऐसा जी ही जी कुछ जी सर सही इनका नाम है। सही। करंट चीज भी उसमें ये भी इसमें क्लियर हो जाता है। इन एडिशन टू दैट, इनका एक और आता है, इफ यू आर एबल टू गेट दैट, सोसाइटी में बेसिक जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, जो मेंस में जी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वाला एक तो इनकी करंट वाली बुकलेट आती है बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, टॉपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक जी है। इन एडिशन टू जी दैट, जी यू कैन ऑल्सो हैव द बेसिक जो सिलेबस वाला जो है, एग्जैक्टली विद दैट, वो इसका बनेगा बेसिक मटेरियल आपके पास, ठीक है। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट, I will check if I am having the PDF or soft copy of that very thing. I will provide that very thing. ठीक है। सर, ये हमें ऐसे भी तो तो ये हो सकता है ना, लाइक मतलब उस चीज में हम वहां से कर सकते हैं ना, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, लाइक सोसाइटी वाला पोर्शन, गवर्नेंस का थोड़ा सा अगर वहां पे लिख देंगे, लाइक मतलब सोसाइटी का मतलब स्ट्रक्चर, इट्स ऑल अबाउट दैट ना। किस में, ऐसे में आप कह रही हो? ना ना ना, सोसाइटी में। हाँ, सर्टनली। देखिए, सोसाइटी में जो सेक्शंस है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सिलेबस, ठीक है, उसमें यू विल सी कि उसमें है, एक तो आप देखते हो एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट दी नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है। इन एडिशन टू दैट फिर वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, देन जी पॉपुलेशन की बात हो रही है, then poverty like issue, then urbanization issue, then globalization, then those topics that are like the threat to the democracy, like the communalism, regionalism, ठीक है। In yes, addition to that, some topic, some concept based on to protect that promotes the democracy, like the secularization, ठीक है, या socialism or yes, sir. secularization, ठीक है। This is the only syllabus that you have to see. If you have the content related to it, that's sufficient, ठीक है। सर करंट वो रिलेटेड भी आते हैं ना चीजें, मतलब वो अगर भी नोट डाउन हम वहां पे करेंगे, लाइक अपना आंसर आंसर राइटिंग ना अपना थोड़ा एज देने के लिए, करंट की चीजें लाइक you स्कीम्स have to, लिख we'll दें come to पे। that, we'll come to that certainly। देखिए, ऐसा नहीं है you will see the static portion only, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन से आपको बेसिक मिलता है, फाउंडेशन, ठीक है, देन यू कम टू नो दैट कि आपको लिखना क्या है। बट व्हेन यू गिव एन करंट लाइक टच, ठीक है, उससे जो है आपका जो आंसर है, ये काइंड ऑफ देन एक वैलिडेट होता है, ठीक है। यू आर गिविंग जी द एग्जांपल बेस्ड ऑन द, इट आल्सो प्रोवाइड्स योर करंट बेस्ड, वो जो एग्जामिनर होता है कि उसको भाई इसको पता है, ठीक है, ये चीज उससे जी सर। सर्टेनली मार्क्स में एनहेंसमेंट होती है, वो चीजें। विजन के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है इनका प्रिंटेड आता है, वो प्रिंटेड वाला नहीं, ठीक है, बट बेस्ड ऑन दी, ये करंट बेस्ड ही होता है, ठीक है, इसमें सारे सर टॉपिक्स आपको कवर होंगे। मेंस पे सर आप बोल रहे हैं विजन के नोट्स, लाइक मतलब पॉलिटी में आता है, मतलब इनके मतलब ना ये मंथली मतलब वो डिटेल टाइप के नोट्स। ना ना ना, वो नहीं होते हैं, वो जो इनको वो चैप्टर वाइज आते हैं, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जी सर। वो चैप्टर वाइज आते हैं, ठीक है। जी जी सर। और द सेम इज द केस विद एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। एंड हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो साइंस एंड टेक में है, वो आप करंट जी बेसिस से जी ही सर। डायरेक्ट ले सकते हो, दैट्स नॉट ए डिफरेंट, क्योंकि आपने ये देखना है उसमें डायरेक्टली देखते हो कि जो सिलेबस में है क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, जी सिलेबस में जी क्या क्या सर। टॉपिक है वो हमने देखना है, ठीक है, वो उसको रिलेट करना है करंट के साथ, दैट इज इट, बस।
ठीक है। जी जी। With this I would like to conclude today's session, ठीक है। इंशाल्लाह कल जो है वो हम फिर से we are going to take the next session, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो सर, फिलहाल के लिए मैं इतना मटेरियल देखूंगी पहले। Okay, okay, okay. Okay, with this I would like to conclude today's session. Okay, Allah Hafiz, take care. अल्लाह हाफिज।